हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन अपनी व्यूह रचना के हर द्वार पर खड़े योद्धाओं से कहता है, तुम सभी मिलकर पितामह भीष्म की पूरी रक्षा करो। पर क्या दुर्योधन सचमुच सेवा कर रहा है? नहीं, यह सेवा नहीं है, यह स्वार्थ है। दुर्योधन भीष्म पितामह जो पांडवों के प्रति स्नेह रखते हैं, उनके बल और विश्वास को अपना बना लेना चाहता है। तस् संजय नयन हर्षम कुरुविद्ध पितामह शिमनाथम विनद उच्छे शंखम ददमो प्रतापवान। भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजते हुए अपना शंख बजाते हैं। यह एक उत्तर है दुर्योधन को और संसार को। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे कहे शब्दों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। पर सुन लो दुर्योधन, मेरे शंख की ध्वनि तुम्हें जितनी हर्षित करती है उतनी ही गहराई से बता भी रही है कि तुम हारने वाले हो। तत्शंखानश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः ससेवाभ्य हन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दूसरी ओर श्वेत अश्वों से युक्त दिव्य रथ पर माधव और पांडव खड़े हैं तथा श्वेते हर्ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखनोपैदधमतु। कृष्ण, ऋषिकेश, अर्जुन, धनंजय, भीम भीमकर्मा विक्रोधरः सभी अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रुम ददमो महाशंखम भीमकर्मा विक्रोधरः। भगवान श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त शंख जो मैं दानव ने उपहार में दिया था जब उसने अर्जुन के चरण पकड़ लिए थे। भीम का शंख है पौंड्रुम। भीम का शरीर जैसा विशाल है वैसा ही उसका शंख है महाशंख। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनाद ददमु पृथक पृथक। राजा युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय, सहदेव और नकुल सुघोष और मणिपुष्पक। यहाँ संजय उन्हें राजा कहते हैं जबकि दुर्योधन को उन्होंने केवल व्यंग से राजा कहा था, क्योंकि युधिष्ठिर नीति युक्त धर्मराज है, भविष्य के सम्राट हैं। संजय फिर धृतराष्ट्र को व्यंग से पृथ्वीपते कहते हैं। मानो कह रहे हो आप तो धरती के पति बनने का स्वप्न देखते ही रह गए, लेकिन आपके मोह और पक्षपात ने आपके कुल का ही नाश कर दिया। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत् एतान निरीक्ष्य अहं योद्धुः कामान् अवस्थितान् केमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्र में। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। यह अर्जुन की इच्छा थी। वह देखना चाहता था कि कौन है वो लोग जो अधर्म के लिए खड़े हैं और किससे मुझे युद्ध में हराना है। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, क्यों? क्योंकि वह जानता था ये भगवान है जो अपने भक्तों की बात को कभी भी असत्य नहीं करते, जो कभी नहीं च्युत होते हैं, वो हैं अच्युत। और उसी अच्युत की एक लीला का वर्णन श्री रंगम में मिलता है। एक ब्राह्मण जिसे गीता पढ़ने नहीं आती थी, वह बस गीता के पन्ने पलटता और रोने लगता था। क्यों? क्योंकि उसमें एक चित्र था, भगवान कृष्ण रथ के सामने अर्जुन के सारथी बने हैं। ब्राह्मण कहता, मुझे कुछ नहीं आता, पर मैं इतना जानता हूँ
जो भगवान अपने भक्त का सारथी बन गए, उससे बड़ा प्रेम इस जगत में कोई नहीं है। तभी महाप्रभु यह देखकर कहते हैं कि तुमने गीता का असली भाव जान लिया है। योदशे मान अन्वेक्षे अहम य एतेत्रो समागतः धातराष्ट्रस्य दुबुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। अर्जुन कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ उन दुबुद्धि जो दुर्योधन के समर्थकों को, जो जानते हुए भी अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, और भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो योगेश्वर हैं, जो भक्त के इशारे पर रथ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैं अच्युत, जो अपने भक्त की वाणी को कभी गिरने नहीं देते हैं। गीता का यह आरंभ केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह हमारे भीतर चल रहे द्वंद्व का चित्र है। अर्जुन केवल अर्जुन नहीं, हम सभी हैं, और कृष्ण हम अब भी हमारी बगल में रथ पर खड़े हैं। बस हम कहें कि हे अच्युत, मेरा रथ बीच में ले चलो, तो सब स्पष्ट हो जाएगा।